साथियों, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि सरकारें और सरकारी संस्थाएं किस बात के लिए होती हैं। लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए या उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। जब भी देखो, जहां भी देखो, हालात यही हैं। इन पिछले जो है करीब 6 साल में तो ये सारी चीजें इस कदर बुरी हुई हैं, बद से बदतर हुई हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं केवल आज एक छोटी सी बात जिसके लिए मैं आपके सामने हूं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको सरकार क्यों और किस तरीके से बर्बाद करने पर तुली हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम 10 तारीख को होने की बात हो रही है। इस समय उसके मॉक का एग्जाम चल रहे हैं, मॉक ड्रिल या जिस तरह से भी कहो, मॉक नहीं मॉकरी हो रही है किस तरह से लोगों के साथ में। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके भविष्य के साथ में किस तरह से खिलवाड़ हो रही है, आप ये जानेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना संकट की वजह से, और इस समय जो दिल्ली में है भयानक महामारी की तरह ये फैला हुआ है। 1 लाख से कहीं ज्यादा जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं वो पार हो चुके हैं, और जो डेथ भी है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और ये उस सब के बावजूद है जबकि सरकार कम से कम टेस्ट करा रही, कम से कम उस समय है। पूरे दिल्ली शहर में हाहाकार मचा हुआ है। छूट देने के बावजूद ही बाजार खुल गए, लेकिन कोई उसमें आपको व्यक्ति नजर नहीं आएगा। उस दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय के यानी ग्रेजुएट के जो फाइनल के एग्जाम हैं उन्हें, और पोस्ट ग्रेजुएट के जो एग्जाम है उन्हें लेने जा रहे हैं। जबकि उन्होंने फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रमोट कर दिया। अब आप स्थिति ये देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम होने हैं उनकी संख्या है 4 लाख। उन 4 लाख बच्चों के एग्जाम होने हैं। हालत यह है कि कोरोना की वजह से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह जहां के रहने वाले थे, अपने गांव, घर, शहर, वहां चले गए हैं। तो बहुत से उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, बंगाल के हैं, आपके पंजाब के हैं, आपके जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उधर मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, अलग अलग जहां जहां के बच्चे हैं वो वहां चले गए हैं। और जो ऑनलाइन एग्जाम है उसके लिए इंटरनेट की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी वो संभव है। और जो दिल्ली में ही इतनी बुरी हालत है इंटरनेट की, तो बाकी जगह आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। यही 4G का कहा जाता, लेकिन वही पूरी तरह से नहीं चलता, और जगह तो मुश्किल से 2G 3G वही चलता है। कहां से लोग, कहां से बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। और हालत यह है साथियों कि जो इस समय मॉक एग्जाम हो रहे हैं उसमें केवल 25% बच्चे ही हिस्सा ले रहे हैं। यानी 4 लाख में से केवल 1 लाख बच्चे एग्जाम ले रहे हैं। और हालत यह है, इन पिछले दो दिनों में जो एग्जाम उन्होंने लिए हैं उनकी हालत यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। बार बार वो पूरी सर्वर जो है डाउन हुआ चला जा रहा है। कारण यह है क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी होंगी भी कहां से? जब आप शिक्षा को बर्बाद ही करना चाह रहे हैं तो फैसिलिटी कहां से देंगे आपको? वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा आप खड़ा ही कहां करेंगे? तो ढांचा नहीं खड़ा किया गया आपने। और यह हो रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। हिंदी का जो पेपर है, हिंदी वाले बच्चे डाउनलोड करते हैं तो इकोनॉमिक्स का पेपर डाउनलोड हो जाता है। इकोनॉमिक्स वाले करते हैं तो वो गणित का पेपर डाउनलोड हो जाता है या हिंदी का पेपर डाउनलोड हो जाता है। और सब्जेक्ट के साथ में भी यही स्थिति है। और बच्चे बहुत परेशान हैं और लगातार इस बात में आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा भारी विरोध चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया जा रहा है। सरकार को जगाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी प्रशासन के, यूजीसी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के और सरकार की समझ में नहीं आ रहा। तो क्या बिल्कुल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर ही तुली हुई है? जब आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया है तो आप ये फाइनल ईयर के जो छात्र हैं आप इनको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको प्रमोट करने में क्या दिक्कत है? चाहे वो लॉ फैकल्टी के छात्र हो, लॉ से संबंधित छात्र हो, चाहे वो साइंस के छात्र हो, चाहे आर्ट के हो, चाहे कॉमर्स के हो, कोई भी छात्र हो, आपको उनको प्रमोट करने में क्या दिक्कत है? और अगर कुछ भी है तो उनके जो 4-5 एग्जाम ले लिए गए हैं उनके आधार पर ही आप उनको प्रमोट कर दीजिए, उसी के हिसाब से प्रमोट कर दीजिए, उसी को बेस बना के आप जो है कैलकुलेट करके वो कर दीजिए। और ये केवल आप ही नहीं कर रहे हैं,
राजस्थान सरकार ने न केवल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल सबको प्रमोट कर दिया, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी है? या आपको ये आपने सोच ही रखा है कि चाहे जो भी हो जाए, इन 4 लाख बच्चों का भविष्य हम पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेंगे? आपके जब एग्जाम पेपर जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहे, क्वेश्चन पेपर्स आपके डाउनलोड नहीं हो रहे, तो कैसे होगा? कैसे वो उसके आंसर अपलोड होंगे? और ये दिक्कतें आ रही है, आपकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हुई पड़ी है, क्रैश हो जा रही जरा सी है। तो मेरा निवेदन यह है, मेरी सलाह है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में अगर लोग बच्चों के साथ में इतना जबरदस्त अन्याय होगा, तो मैं समझता हूं बाकी और की तो हालत ही आप अंदाजा लगा जा सकता है। सो कम से कम लोग समझें इस बात को, दिल्ली यूनिवर्सिटी समझे, वाइस चांसलर को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, एचआरडी मिनिस्ट्री को समझना चाहिए, यूजीसी को समझना चाहिए, और ये जो 10 तारीख को ऑनलाइन एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेने आप जा रहे हैं, उनको तत्काल बंद करें, तुरंत बंद करें, क्योंकि इससे लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और बच्चों का भविष्य बर्बाद है तो देश का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरी निवेदन है कि इसे तुरंत बंद करें और बच्चों को प्रमोट करें, पीछे का उनका वो देखते हुए उस आधार पर प्रमोट करें जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया है। इसको गंभीरता से लें, लोगों को सड़कों पर ना आना पड़े, ऐसा समय ना आने दें, वरना कोरोना की महामारी के संकट में और बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए ये काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।